नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीएम मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। दोस्तों इसे हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 3 भाग के अंदर हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 32। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 32। तो देखना भाई क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 32 दिया है किसी धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। क्या बोला, किसी धनराशि का, क्या आपको धनराशि पता नहीं पता, क्या कर देंगे एक्स कर देंगे। और क्वेश्चन देख रहे हैं किसी धनराशि का 5/12। जब भी क्वेश्चन के अंदर का की के जो भी आता है तो वहाँ तुरंत क्या कर देना, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। किसी धनराशि एक्स का 5/12 का की जाए क्या कर दे मल्टीप्लाई, और इसका कितना 5/12 किसके बराबर है, 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, के आ रहा है बराबर 100 रुपये के का मतलब यानी कि मल्टीप्लाई करना है और कितना है 3 सही 3/4। तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 × 12 और 12 × 3 कितना हो जाएगा 15/4। क्या हो जाएगा 15/4, यानी कि 100 के 15/4 के बराबर कौन, कोई धनराशि एक्स उसका 5/12 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो आप देखिए 5 से भाई कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3, और 4 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इधर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ x है, नीचे क्या है 3, और इस 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 पहले से है, उधर 3 भी है पहले से, इस 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। नीचे तो यहाँ कुछ बचा नहीं भाई, ठीक है। इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 × 3 कितना हो जाएगा 900 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताइए बेसिक क्वेश्चन था कि नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप देखेंगे, अच्छा हाँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 900 रुपये। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया भाई, सॉरी 33। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है। कोई भिन्न है, मैंने भिन्न मान लिया भाई x/y, कुछ भी मान सकते हो आप, p/q भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका मान m/n है, जो भी मानना चाहो मान लो। मैंने भिन्न क्या मान लिया भाई x और y। ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। इसने बोला अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर, दोनों में 1 जोड़ना है। इसमें +1 कर दीजिए, अंश में भी और इसमें भी +1, और अंश और हर में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है भाई 2 प्राप्त होता है, कितना 2, ठीक है। और आगे बोला और 1 घटाने पर 4 होता है, और 1 घटा दें यानी कि x - 1/y - 1। हमने जो भिन्न माने थे वो क्या माने थे x/y। इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये भिन्न मानी भाई, इसमें से 1 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा तो भिन्न का अंश होगा, क्या निकालना है हमें, भिन्न का अंश निकालना है। और आप देख रहे हैं अंश क्या है x, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो देखना यहाँ से अगर मैं इस y+1 का इस 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या निकलेगा भाई, ये तो x+1 है, x+1 बराबर इससे y+1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो पता है 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2। समझ आया कि नहीं आया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है भाई इस y+1 का 2 में, तो 2 का गुणा करेंगे y में 2y हो जाएगा, प्लस 2 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकला x+1 बराबर निकला है। इसी तरीके से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे x - 1 तो आपका है ये बराबर इस y - 1 का किधर 4, तो कितना हो जाएगा 4y - 4, ठीक है भाई। 4 का इधर करेंगे 4y हो जाएगा -4 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी। आप देखिए यहाँ पर आपकी 2 इक्वेशन बन गई, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप यहाँ देखना, या तो आप यहाँ पर y को कैंसिल कर दीजिए या फिर x, जो आपका मन हो। तो देखना हमें क्या निकालना है, x निकालना है भाई, अंश निकालना है। तो हम क्या करें y को कैंसिल कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो देखना ऊपर 2y और नीचे 4y है, और कैंसिल करने के लिए ऊपर और नीचे क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा भाई। यानी यहाँ 4y है तो ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा 4y बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो देखना इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने से 2 से, तो भाई करना 2 का। अब ऐसा नहीं कि इधर ही करेंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी। तो देखना भाई ये कितना हो जाएगा 2x + 2 बराबर 2 का इधर कर दो कितना 4y प्लस कितना हो जाएगा 4, प्रत्येक में करना, ठीक है। इसे हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ नहीं आया कि नहीं आया भाई, देखो दोबारा से ध्यान से सुनो। इस 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन में करेंगे 2x + 2 बराबर 4y + 2, ठीक, सॉरी 4y + 4, 2 का कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे 4y ऊपर भी 4y नीचे भी, घटाने पर क्या हो जाएगा ये
कैंसिल हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, जो साइन होगा चेंज हो जाएंगे भाई, प्लस वाले माइनस के बन जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। आप देखें x, अब देखना x -1, ये तो आपका किसका प्लस का है और ये किसके माइनस की, तो -2x और -2 बराबर, ये बराबर बराबर, ऊपर क्या बचा -4 और नीचे भी क्या बचा -4। बस सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस का और माइनस का 2x क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। आप देख रहे हैं -1 और ये -2 बराबर, आप इसे जो है इधर ले जाइए, इधर कितना है -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -1 -2 -3, जब आप इधर ले जाएंगे -8 की तरफ तो प्लस का बन जाएगा और -x बराबर -8 + 3 क्या बन जाएगा, -5 हो जाएगा भाई, माइनस का ज़्यादा है और दोनों साइड में क्या है, माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकलेगी 5। आपका क्या निकला है, हमें क्या निकालना था, आंसर निकालना था, यानी कि x की वैल्यू निकालनी, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन था भाई, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक क्वेश्चन। 37/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो देखना ये जो क्वेश्चन आपका मैंने कहाँ पढ़ाया था, परसेंटेज में, है ना। जो पहली क्लास थी उसमें आपको मैंने बताया था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, पर कोई बात नहीं। कितना भाई, 37/1/2% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। तो पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 को गुणा 37 करेंगे कितना, 74 और 1 कितना 75। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 75.2। और मैंने बताया था जब भी परसेंट हटाना हो तो इसकी जगह हम 1/100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। प्रतिशत हटाना हो तो क्या कर देते हैं, 1/100 से मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कर दो, 25 से 75, 25 चौके 100, यानी ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 80। आपका आंसर हो जाएगा 3/8 यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला है 1980 ABC में बांटे गए, कितने 1980 रुपये, 1980 रुपये ABC में बांटे गए। यदि A का आधा भाग, तो लिख देता हूँ एक बार, ABC, ठीक है, 3 जगह बांटे गए और रुपये कितने भाई 1980 रुपये, कहाँ बांटने, ABC में बांटने। क्या बोला, यदि A का आधा भाग, तो बताना इसका आधा भाग कैसे निकालेंगे भाई, 2 से भाग देना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। B का 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, B में 3 से भाग लगाना पड़ेगा, और C का 1/6 भाग, 1/6 भाग यानी कि 6 से भाग, 1/6 भाग समान है तब B का भाग है। ये तीनों को तीनों क्या बताएं, इसने समान बताएं। समान कैसे करेंगे, बराबर का साइन लगाना पड़ेगा, ऐसे तो होगा। तो देखना मैंने रेशियो वाले चैप्टर आपको बताया था कि अगर इस तरीके से आते हैं, तीनों को तीनों बराबर होते हैं और हमें A/B/C निकालना है, तो डायरेक्ट ही निकाल दें। कैसे भाई, A के नीचे जो लिखा है वो A का रेशियो बन जाएगा, B के नीचे जो लिखा है वो B का बन जाएगा, C के नीचे लिखा है वो C का बन जाएगा, यानी कि A/B/C हो जाएगा 2:3:6। यहाँ से क्या समझे, यानी कि 1980 रुपये हैं, हमें इस रेशियो में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे भाई, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होगा 11, और इस 11 को किसके बराबर कर देंगे भाई 1980 रुपये। भाई तीनों को जो ABC में तो बांटने भाई 1980 रुपये, ऐसे किस अनुपात में बांटना, इस अनुपात में बांटना है, तो हम इसे ऐड कर लेंगे और किसके बराबर रख देंगे 1980। हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कैसे निकाल, इस 11 का इधर क्या कर देंगे डिवाइड, 1980/11, 11 का भाग लगा दीजिए, 11 × 11, 8 बचेंगे 88, 11 × 88, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी निकली 180। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछे इस 1 की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। 1 की वैल्यू कितनी निकली 180। क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं क्या पूछा है, B का भाग पूछा है, तो देखना B का रेशियो कितना है 3 है, यानी कि B का पूछा है, तो इस 3 में 1 की वैल्यू जो निकली है 180, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी B बराबर हो जाएगा कितना 540 रुपये। अगर आपसे पूछता A का, तो इस 2 मल्टीप्लाई कर दे किसका 180 का। अगर आपसे पूछता C का, तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर दे किसका 180 का, ठीक है 180 का। तो 1 की वैल्यू को निकालने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछता हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई 540, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखें क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 बोला किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। एक बार इसे मिटा देता हूँ, कितने सदस्य भाई 120, लिख लीजिए 120 सदस्य हैं। चलो आई क्या बोला, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं। पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष कितने हैं 2/3 है, लिख दीजिए चलो 2/3, और शेष क्या है महिला हैं। तो अगर बताना यहाँ से पूछो बताना महिलाएं कैसे कितनी हैं, तो आप क्या करेंगे भाई 120 का 2/3 निकाल ले। 2 तरीके इसके, डायरेक्ट बताऊँगा।
3 से करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा 40, और 40 का 2 में गुणा करें 80, यानी हमारे पुरुष कितने निकले 80। भाई टोटल सदस्य कितने 120, पुरुष कितने दे रखे हैं 2/3 है, तो हम क्या करेंगे 120 का 2/3 निकालेंगे, यहाँ से हमारे क्या निकला है, यानी कि इस 120 में से 80 हमारे पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी, तो आप देखेंगे 120 माइनस 80, यानी कि महिलाएं जो होंगी वो कितनी होंगी 40 होंगी। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आप डायरेक्ट महिलाएं निकाल सकते हैं। कैसे देखना, यहाँ से एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको भी कोशिश करनी है, जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। देखना पुरुष कितने दिए 2/3, इसका मतलब क्या है, तो देखना है ये जो नीचे वाली जो वैल्यू हमारी किसकी होगी, पुरुष और महिला दोनों की होगी। इसका मतलब है 3 में से 2 पुरुष हैं, 3 में से 2 पुरुष हैं, तो बताओ महिला कितनी होंगे। भाई 3 में से 2 पुरुष, तो महिला कितनी होगी 1 होगी। महिला कितनी होगी 1 होगी, कितने में से 3 में से, यानी महिला कितनी होगी 1/3। समझे नहीं समझे, अगर पुरुष 2/3 है तो महिला कितनी होगी 1/3। भाई शेष क्या है महिला, यही तो बताया उसने, 2/3 पुरुष है और शेष क्या है महिला। क्वेश्चन के अंदर पढ़ो ध्यान से, कितना 1/3। तो आप डायरेक्ट ही इस 120 का 1/3 निकाल दीजिए, सॉरी 1/3, तो 3 का भाग ऐसे देखेंगे कितनी बार जाएगा 40 बार, यानी कि डायरेक्ट आप देखेंगे महिला कितनी निकलेंगी 40। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, महिला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मत करना, पर मैंने समझा दिया आपको, बता देता हूँ उसे। ठीक है, तो महिला कितनी पुरुष कितना लिख देना इसे, है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से, पुरुष को मेल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पुरुष को क्या लिखते हैं मेल, कितने थे 2/3, तो महिला चलो वुमेन लिख देता हूँ, कितनी होगी 1/3, और 120 का हमने 1/3 निकाला, कितना आया 40 आया। अब आए क्वेश्चन बताया 12 महिला सदस्यों के सिवाय, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, इस क्रम में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। कुल महिला कितनी 40 है भाई, और कितने सदस्य 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, 12 के सिवाय जितने भी हैं वो सभी क्या है विवाहित हैं। तो हमें विवाहित का पूछा तो क्या करेंगे 40 में से 12 माइनस कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है कि इस क्रम में कितनी विवाहित महिला सदस्य है, और इसने बोला 12 के सिवाय जितनी भी महिलाएं वो सभी क्या विवाहित हैं, तो हम 12 माइनस कर देंगे भाई। टोटल महिला 40 थी, 40 में से 12 माइनस कर दिया, कितना होगा 28, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 37, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, कितना भाई 1/15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परंतु उसने 1/3 कर दिया, 1/15 करने को कहा गया, लेकिन उसने कितना कर दिया 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या पता नहीं। तो देखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि भाई इतना करने को कहा गया लेकिन गलती से उसने इतना कर दिया, और हमें क्वेश्चन के अंदर संख्या पूछता है, तो आपको क्या करना है, देखना भाई संख्या ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं अंश कितना 1 है, हर कितना 15, यहाँ आप देख रहे हैं अंश कितना 1, हर कितना 3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी दिया, हर कितना दिया 15 और 3 है, आप इसे एक साइड में लिख लीजिए और इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो बताना 15 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि इस एलसीएम को आपको क्या मानना, संख्या मानना। आपकी संख्या कितनी होगी 15, कितनी होगी 15, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अब समझना क्वेश्चन को, क्या बोला इसने, किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया। कोई संख्या हमने क्या मान ली 15, और इसका 1/15 करना, तो क्या करेंगे भाई 15 गुणा 1/15, ऐसे तो करेंगे भाई। भाई का के कुछ भी आता, मैंने क्या बताया, तुरंत क्या करना मल्टीप्लाई करना। आप देखिए 15 से 15 कट जाए, कितना आएगा 1 आएगा। जब किसी संख्या का 1/15 करेंगे तब कितना आएगा 1, लेकिन गलती से उसने कितना कर दिया 1/3 कर दिया। करना तो था 115, लेकिन क्या कर दिया 1/3 कर दिया। तो बताना 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 5 बार, कितना आएगा 5 आएगा। अगर वह किसी संख्या को 115 करता है तो कितना आता है 1 आता है, लेकिन 1/3 कर दिया, कितना कर दिया 5। यानी ये आपका गलत है और ये क्या है सही है। और पहले से जो उत्तर ज़्यादा आ रहा है वो कितना दे रहा है क्वेश्चन के अंदर 16 अधिक आता है। आप यहाँ मुझे बताना पहले से कितना याद आ रहा है,
1/15 करने 1 आ रहा है, 1/3 करने पर 5 आ रहा है। ध्यान से समझो भाई, जल्दबाजी कुछ नहीं, ठीक है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 4 ज़्यादा आ रहा है, लिख दीजिए। क्वेश्चन के अंदर कितना ज़्यादा? 16 ज़्यादा है, दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। भाई 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू कितनी? इस 16 4 से डिवाइड कर देंगे, आप देखेंगे 1 की वैल्यू 4 आई। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछे आप इस 1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। और क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि संख्या क्या है, आपकी संख्या क्या है? 15, ठीक है। क्या भाई 15 है, इस 1 की वैल्यू कितनी है? 4, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब भी आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से करना है। हर में जो भी दे रखा है उसका एलसीएम ले लेना, उस एलसीएम को क्या मानना है? संख्या मानिए। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर एचएस का आंसर कितना है? 60, यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बस आपको क्या भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोला निखिल के धन का 1/4। निखिल को मैं लिख दिया भाई एन। निखिल के धन का 1/4 का की के कुछ भी आता है तुरंत क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। निखिल का 1/4, ठीक है भाई। आगे क्या बोला? योगेश के धन के 1/6 के बराबर। ये किसके बराबर है भाई? योगेश, यानी मैं योगेश को क्या लिख दिया? बाई लिख दिया। योगेश के 1/6 के बराबर सो कर दिया भाई। आप सॉल्व कर दिया, 2 से 2 और 2 से कितना 3, 2 से डिवाइड कर दिया है, कितनी 2 बार जाएगा, और 2 से कितनी बार? 3 बार। आप देखना यहाँ से हमें n/y निकला। ये निखिल है, निखिल को n लिखा और योगेश को y लिख दिया। इस y का डिवाइड इधर कर दिया और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 2, और नीचे कितना है? ये 3 है। आया समझ के नहीं आया भाई? निखिल तो उधर था ही था, योगेश को हम इधर ले आए डिवाइड करके, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो कितना होगा? 2/3। आप देख रहे हैं यहाँ से निखिल और योगेश का रेशियो निकला कितना? 2/3, या फिर इसे कह सकते हैं निखिल रेशियो योगेश, और इसे बोल सकते हैं 2:3, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया या फिर इस तरीके से लिख दिया, दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है? यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? उन दोनों के पास कितने? 600 रुपये। यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों के पास कितने? 2:3, यानी कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और क्वेश्चन के अंदर कितना दिया? 600। यही तो भाई, 2 और 3 5, और 5 बराबर कितने? 600, क्योंकि वहाँ दोनों का धन 600 दिया, यहाँ दोनों का धन 5 है। आपस में कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए और 600 में डिवाइड कितने से कर देंगे? 5 से, यानी कि 1 की वैल्यू निकलेगी कितनी? 120। आप देखना, हमें ये तो पूछा नहीं कि निखिल का धन कितना था, योगेश का कितना था। अगर हमें से पूछता कि निखिल का धन कितना है तो हम क्या करेंगे? 1 की वैल्यू जो निकली 120, यहाँ 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर निखिल का पूछेगा तो 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 240। अगर पूछेगा योगेश का तो इस 120 का 3 में कर देंगे, यानी कि 360। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमें पूछा अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 120। लेकिन ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर अंतर पूछता है तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत है। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखना भाई, हमें अंतर ही तो पूछा है तो हम डायरेक्ट अंतर देख लेते हैं ना। निखिल और योगेश का है कितना यहाँ पर डिफरेंस? कितना डिफरेंस है भाई? निखिल और योगेश का जो धन का डिफरेंस कितना? 1 ही तो है, यानी हमें 1 की वैल्यू चाहिए। और 1 की वैल्यू कितनी निकली? 120। तो इस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 120 में तो क्या निकलेगा? 120 रुपये तो निकलेगा। ये आपका आंसर है, ना कि आपको अलग अलग निकालने की जरूरत है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा भाई कौन सा हो जाएगा? कितना? 120, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 39। सिंपल क्वेश्चन ये भी। कैसे करेंगे भाई? देखना, बार बार बोलता हूँ भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कौन सा है? 39। क्या बोला है? यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, यदि किसी सामान के 2/3 हो, कोई सामान है और मैंने सामान मान लिया वो x है। क्या मान लिया? x है। और इसका जो 2/3 जो भाग है वो किसके बराबर है? 2200 के बराबर। यही है भाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालना कितनी आएगी? 2 से हो जाएगा कितना? 1100, कट जाएगा 2 से, और इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस 1100 में तो कितना आ जाएगा? 3300 रुपये। यानी जो कोई सामान है वो कितना है? 3300 रुपये ना। तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है? हमने यहाँ पर सामान का मूल्य कितना निकाल लिया? 3300। अब इसका ये कितना पूछ रहा है? 3/11 पूछ रहा है, तो 3300 इंटू 3/11 निकाल दो भाई। 11 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3 बार। 300, और 300 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 900 रुपये, ठीक है। कितना? 900।
कौन सा आंसर होगा भाई? 900 रुपये, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 40वां। और क्वेश्चन नंबर 40 बोला यदि 49 का एवां हिस्सा, तो देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला? का की के कुछ भी आए तुरंत क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 49 का मल्टीप्लाई कर दे एवां हिस्सा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट ए नहीं करना है, एवां हिस्सा है। और जब इस तरीके से बोले दोवां हिस्सा, तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा, तो आपको तुरंत क्या कर लिखना है? 1 अपॉन करके बोलना है। जो भी हिस्सा हो 1 अपॉन करके। यहाँ क्या एवां हिस्सा है तो 1 अपॉन ए। ठीक है, आगे किसके बराबर है? एवां हिस्सा कितना है? 7, तो बराबर हो जाएगा 7। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए का 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7a हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है भाई, इस ए का क्रॉस मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7a और 49 इंटू 1 कितना? 49। आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, कितने? 7 से 7 बार कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7 निकलेगी। इसी तरीके से आपको देखना है 63 का 20वां हिस्सा 9 है। 63 का 20वां हिस्सा कितना है? 9 है। तो देखना भाई 63 का 20वां हिस्सा यानी कि 1 अपॉन बी बराबर कितना है? 9 दिया है। 63 का 20वां हिस्सा 1 अपॉन बी बराबर कितना? 9 है। तो आप देखेंगे 9 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। तो बी बराबर भी कितना निकलेगा? यहाँ से 7। इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखना आप, हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 7 से 49 को काट सकते हैं, 9 को 63 को काट सकते हैं 9 से। इसी तरीके से देखेंगे तथा 112 का सीवां हिस्सा कितना है? 16 है। 112 का सीवा हिस्सा यानी कि 1 अपॉन सी बराबर कितना? 16। 16 से आप देखें कितने बार, ये भी 7 बार, यानी कि सी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7। आया समझ कि नहीं? भाई सी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 16 से तो खत्म हो गए, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और सी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सी हो जाएगा, इधर कितना? 7। आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, बी बराबर 7, सी बराबर 7 और ए बराबर 7। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा सत्य है? तो बताना क्या फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है 1/7। भाई कहाँ से हो जाएगा 1/7? तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे, आपको बाई ऑप्शन करना पड़ेगा, बिना बाई ऑप्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है ABC बराबर AQ। क्या ये हो सकता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 7 लिख दीजिए भाई। 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर ए की वैल्यू कितनी? 7 और 7 की पावर की। आप देखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो? 3 बार हो रहा है। इसे भी क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर क्यू और बराबर 7 की पावर। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? अगर बराबर है तो आपका ये आंसर सही है। भाई बराबर है, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो आपको ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा। कौन सा हो गया भाई? सेकंड ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और 41वां क्वेश्चन दिया यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए। तो क्या आपको कोई संख्या पता है? नहीं पता। तो आप उस संख्या के लिए मान लीजिए, और मैंने वो संख्या मान ली क्या भाई? x मान ली। क्या मान ली? इधर लिख दे थोड़ा, क्या मान ली? x मान ली प्लस यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2, इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 कितना है? 5, 5/2। यही तो भाई, इस 2 सही 1/2 क्या ले सकते हैं? 5/2। यदि किसी संख्या में 2 से 1/2 जोड़ा जाए, यानी कि 5/2 को जोड़ा जाए। आय क्या बोला? जोड़ा जाए, कॉमा करके दिया, योग को 4 सही 1/2 से, 4 सही 1/2 यानी 2 चौक 8 और 1 9/2। योग को, योग क्या है? ये भाई योग ही तो भाई है। और इससे क्या करना है? गुणा करना है। किससे? 4 सही 1/2 से। और इसे सॉल्व करके कितना है? 9/2। गुणा करके 3 जोड़ा जाए। गुणा करने का फिर दोबारा से 3 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए भाई 3। तो क्वेश्चन में जो ही बोल रहा है वही लिखता जा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। क्वेश्चन में जो बोला मैंने कर दिया भाई। ठीक है, 3 जोड़ा जाए, फल को 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। अब इससे जो भाग देना, ये जो योगफल आया, कितने से भाग देना भाई? 1 सही 1/5 से। इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 × 5 और 1 कितना? 6/5। इससे भाग लगा दीजिए भाई, 6/5 बराबर, आप देखेंगे तो स्थिरांक 25 हो जाता है। स्थिरांक का मतलब यही है, यानी कि भाग देने के बाद इस 6/5 से जब भाग देंगे तो कितना मिलता है हमें? 25 मिलता है। स्थिरांक का मतलब और कुछ नहीं, इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख दिया, वरना इसे लिखने की जरूरत होती है, हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखेंगे इस 9/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई, क्योंकि इंटू ब्रैकेट है, तो इस 9/2 का यहाँ कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 का x में करेंगे x हो जाएगा 9x और अपॉन कितना 2। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, 9x/2 प्लस
9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना 3 प्लस 3 अपॉन 6 अपॉन 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो आपको भाई ये कैलकुलेशन तो ये आपको करनी ही पड़ेगी भाई। आप देखें यहाँ 2 है 4 है, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, चलो नीचे लिख देता हूँ, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा इस ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 के दूनी 18x प्लस 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, जितनी बार जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 प्लस। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो क्या करो, यहाँ पर नीचे 1 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। इस 1 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और इस 4 गुणा कहाँ कर देंगे 3 में, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 अपॉन ये कितना भाई 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 और बराबर कितना है 25। यही तो भाई। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि सबसे ऊपर और सबसे निचला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 18x प्लस 45 प्लस 12 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला और इस 5 का और ऊपर मल्टीप्लाई करना है अपॉन इस 4 और 6 का आपस में 4 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 25। आप देखेंगे 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा भाई मिटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप इसे नोट कर लेना, मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसे आप नोट कर लेना, हालांकि ऊपर आ तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर देता हूँ 9x अपॉन 2, चलो उधर कर देता हूँ ऊपर, है ना। तो आप देख रहे हैं 18x प्लस 57 हो गए, 18x प्लस 57 बराबर इस 4 इंटू 6 को कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इस 24 का इस 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120। आया समझ में, 4 गुणा 6 कितना 24, 24 को 5 गुणा करें कितना 120। आपको निकालनी हमें x की वैल्यू, तो 18x बराबर 120, 57 को इधर ले जाएंगे माइनस का बन जाएगा, तो 18x बराबर, तो 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा 11, 11 में 5 जाएगा 6, कितना आएगा भाई 18x बराबर आया 63। कितना आया 63। आपको निकालनी है x की वैल्यू, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी भाई, कोई बात नहीं। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या करेंगे भाई 18 का भाग दे दें किसमें 63 में, 63 अपॉन कितना 18, तो 9 से कट जाएगा 7 बार, 9 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि आपका कितना होगा 7/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7/2। तो आप देखेंगे अच्छा इसमें है नहीं कोई बात नहीं, 2 का भाग लगा दीजिए भाई। 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। चलो लगा देता हूँ, 2 का भाग 7 में 3 बार जाएगा 6 और कितना बचा शेष पर 1, यानी क्या लेता हूँ जितनी बार जाएंगे उसे लिख देंगे 3, शेष पर कितना बचा 1 और भाग कैसे लगा देंगे उसे, यानी कि इसे क्या ले सकते हैं 7/2 को 3 सही 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा नहीं भाई, बोर्ड छोटा है हमारा ना, इस वजह से सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 42। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो आपका जो क्वेश्चन था अभी हमने किया था 37, सेम उसी तरीके से है। कैसे करेंगे देखना, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। कितने से करना था 5/3 से करना था, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से, है ना। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन वही है, लेकिन इसने क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो कुछ और पूछा है, वहाँ कुछ और पूछा था, लेकिन क्वेश्चन है वही सेम। तो देखना कोई संख्या उसका हमें 5/3 निकालना था, लेकिन क्या निकाला उसने 3/5 निकाला। हाँ, क्या आपको संख्या पता नहीं पता तो क्या करेंगे, संख्या में कैसे बताता, जो हर में दे रखा है उसे एक साइड लिख देंगे 3 और 5, डिनोमिनेटर में कितना 3,5 लिख देंगे। उसके बाद मैंने बताया इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, और इस एलसीएम को क्या मानते हैं, जो भी आता है उससे हम क्या मान लेते हैं भाई संख्या मानते हैं, यानी हमारी जो संख्या वो क्या है 15 है। यानी कि इस 15 का हमें क्या निकालना है 5/3 निकालना था, 15 का 5/3 निकालना था। आप देखेंगे 3 से हो जाएगा 5 और 5 × 5 कितना हो जाएगा भाई 25। ठीक है, लेकिन गलती से उसने क्या निकाला 3/5 निकाला, यानी कि 15 का उसने क्या निकाल दिया 3/5 निकाल दिया। निकालना था 5/3 लेकिन निकाल दिया क्या 3/5। 5 से देखेंगे 3 और 3 × 3 कितना 9, यानी कि अगर वो 5/3 निकालता तो आपका जो आंसर आता वो कितना आता 25 आता, लेकिन उसे निकाल दिया 3/5 यानी कि 9 आया। कितनी त्रुटि है भाई इसमें, जो त्रुटि है वो कितनी है, तो आप देखना 25 आना चाहिए था 9 आया। कितनी त्रुटि है भाई 16 की त्रुटि है। कितने की
भाई जितने की त्रुटि उससे ऊपर, और जो त्रुटि जो हुई है वो किससे हुई है, इस 25 से तो हुई है, तो अपन 25 इंटू 100 परसेंट निकालना है, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ परसेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। 25 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, और 16 का 4 में गुणा करेंगे, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 64% हो जाएगा। तो आपका कोई है इसमें ऑप्शन देखना, 64 है कौन सा भाई, डी ऑप्शन। और अब अगला क्वेश्चन है आपका 43वां, क्या कहता है भाई देखना 43 और 43 आपका क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर अधिक लंबे हैं, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। कौन, ये जो 15 लड़के हैं कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, कुल लड़कों का। तो कुल लड़के लिख दिया भाई लो, कुल लड़के, और क्या है का की के कुछ भी आए, मैंने क्या बताया, तुरंत मल्टीप्लाई कर दें। कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं कौन, 15 लड़के। कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं कौन, 15 लड़के। आप देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 5, यानी कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो टोटल बॉय हैं कुल लड़के वो कितने हो जाएंगे भाई, इस 4 का 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, अब देखो ये जो निकले हमारे क्या निकले, कुल लड़के निकले। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अब ये जो लड़के हैं 20, ये कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं उसका कितना है, ये 2/3, उसका 2/3 है। ये जो 20 लड़के जो निकल के आए कुल विद्यार्थियों का 2/3 है, और इसके बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखना 2 से कट जाएगा कितना, 10। तो कुल विद्यार्थी यहाँ से जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे भाई, कुल विद्यार्थी देखेंगे आप, इस 3 का 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। कुल विद्यार्थी कितने हो गए 30। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भाई, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो बताओ, बता नहीं सकते का, आप बता सकते बिल्कुल। आपने अभी लड़के निकाले थे कितने 20, और टोटल स्टूडेंट कितने निकले 30, तो लड़कियां कितनी होंगी भाई, गर्ल कितनी होंगी भाई, 30 में से 20 माइनस कर देंगे, जो भी शेष बचेंगे वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। बस यही आंसर है। बताइए कुछ था, कुछ भी नहीं था। बस क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है भाई। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। तो देखिए 44वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, और क्वेश्चन नंबर 44 कहता है आपका, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो तो निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है, 45। किसी संख्या का, मैंने मान लिया कोई संख्या x है और इसका 1/3, x का 1/3 कितना भाई 75 है। तो यह संख्या निकाल सकते हैं, x बराबर 3 का 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखें कितना आएगा 225 आएगा। संख्या निकले यहाँ से, निम्नलिखित में से उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो देखेंगे 225 का कौन सा हिस्सा, मैंने मान लिया भाई पी वाला जो हिस्सा है उसका वो कितना है 45। क्या भाई, यही तो पूछा है कि उस संख्या का कौन सा हिस्सा 45 है, क्या निकालना पड़ेगा पी की वैल्यू। तो आप देखेंगे, सॉरी 225 का जो हिस्सा जो निकलवाया उसे मैंने क्या मान लिया पी, तो हमें क्या निकालनी है पी की वैल्यू 45 अपॉन कितना आ जाएगा 225। ठीक है भाई, इस 225 इधर डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा 9 बार, और 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 5 25 हो जाएगा, देखना ठीक है। और 9 से फिर कट जाएगा 5 बार, यानी कि 1/5 कितना 1/5, 1/5 यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन हो गया ना। हाँ, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था दी गई संख्या। तो देखना इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या करना है भाई, क्या निकालना था 3/14 ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से क्या निकाल दिया
3/4 निकाल दिया। 3/14 निकालना था लेकिन गलती से क्या निकाल दिया 3/4। क्या करते हैं इस कंडीशन में, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है हर जो दिया है इसे साइड में लिखते हैं भाई, और फिर इसे साइड में लिख कर क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। और 14 और 4 का जब आप देखेंगे एलसीएम कितना आएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 14 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 28 आ जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि हम 14 और 4 गुणा करके 56 भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 56 से भी आंसर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 14 गुणा 4 करना 56, ये भी तो इसका एलसीएम होगा, लेकिन 28 भी तो इसका एलसीएम ही है भाई। ठीक है, हाँ अब कर दीजिए भाई, गलती से उसने उसका, हाँ ठीक। तो भाई हमारी जो संख्या होगी एक पक्ष में, हाँ ठीक है, तो संख्या क्या होगी भाई, संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। इस 28 का हमें क्या निकालना था 3/14 निकाल दीजिए भाई। 14 से कितने बार 2 बार, 2 को गुणा 3 में करेंगे कितना 6, लेकिन क्या निकाल दिया उसने 3/4, यानी इस 24 का उसने 3/4 निकाल दिया। 4 से कितने बार कट जाएगा 7 बार, सॉरी, और 7 गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर 3/14 निकालता तो कितना आता हमारा आंसर 6 आता, लेकिन 3/4 निकाल यानी कि 21। बताना पहले से कितना ज़्यादा आ रहा है, आप देखेंगे 15 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे 150 अधिक आया है। तो दोनों का कंपेयर कर देंगे, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 10 निकलेगी भाई। इस 15 का भाग किसमें दे देंगे 150 में दे देंगे। दी गई संख्या निकालनी है, 1 की वैल्यू कितनी निकली 10 निकली। इस 10 का कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसमें भाई 28 × 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 280। ये भाई आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अब मैं भाई अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और मैं तब तक इसमें जो इंक डाल देता हूँ है ना, इंक थोड़ी कम हो रही है। तो देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन आपको कौन सा भाई 46, ठीक है 46वां। तो पढ़ना भाई इसे, और ये जो 46वां क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, सेम इसी तरीके से 45 की तरह है, लेकिन हल्का सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है देखने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या दिया भाई देखना, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। कितने से भाई 7/6 से। अभी तक तो यही क्वेश्चन है भाई सेम 45 की तरह, परंतु उस संख्या को 7/6 से क्या दे दिया इसने भाग दे दिया। 7/6 से भाग दे दिया, लेकिन करना क्या था गुणा करना था, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी देखना। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये बोलूँ कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को बोला, लेकिन उसने 6/7 से गुणा कर दिया, तो आप तुरंत कर देंगे। तो देखना इसने इसी चीज़ को और इस तरीके से दिया है, यानी ये वाली जो चीज़ है वो यही है। वो कैसे देखना समझना, जैसे क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं जैसे a है और डिवाइड है, या फिर a/v है और डिवाइड है c/d, कुछ भी ले लो ऐसे समझ लीजिए आप। ये डिवाइड का साइन है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस डिवाइड को ख़त्म करना है, और डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं भाई a/v, ये तो ऐसा ही रहेगा, और इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं इंटू लगाते हैं, और ये जो हमारा है c/d इसे पलट देते हैं, यानी क्या हो जाएगा d/c हो जाएगा। क्या हो जाएगा d/c, ऐसे समझना। या फिर 75 डिवाइड और मान लीजिए 3/7 है, इसे सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे 75 इंटू और ये 3/7 क्या कर देंगे 7/3। भाई डिवाइड यानी भाग ही तो दे रहे हैं, तो यहाँ भी देखने भाग दे रहा है 7/6 से, तो इससे हम क्वेश्चन को बदल लेंगे। यानी इसका कहने का मतलब है 7/6 से भाग जो दे रहा है, इसका मतलब है कि 6/7 से क्या करना गुणा। क्यों देना 7/6 को जो पलट देंगे कितना हो जाएगा 6/7, गुणा ही तो हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर भाग के बोले, ठीक है, यहाँ पहले गुणा दिया और फिर बाद में क्या दे रहा है भाग दे रहा है, यानी भाग जो दे रहा है उससे हमें किस में बदल लेना गुणा में बदल लेना। और बदलेंगे कैसे, जो भी संख्या दे रखी है अंश और हर को आपस में क्या कर देंगे पलट देंगे। ठीक है, समझ गए। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये नहीं है, क्या बनेगा 7/6 को किस में बदल लेंगे, यानी कि 6/7 से हमें क्या करना है गुणा करना है। ये क्वेश्चन है आपका। क्या करेंगे अब एलसीएम लेंगे, और एलसीएम किसका लेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर यानी कि 6,7 का, और इसका जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 और 6 का कितना 42, यानी हमारी जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी भाई 42। ठीक है, निकाल दीजिए भाई। तो देखना हमें 42 का क्या निकालना था 7/6 निकालना था, 6 से 7 बार कट जाएगा, 7 गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा
49 हो जाएगा, लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने 6/7 से गुणा कर दिया उसी संख्या में 6/7 से। 7 से करें 6 6 गुणा 6 में करें कितना आ जाएगा 36। अगर 7/6 से गुणा करता तो ये आंसर आता, लेकिन 6/7 से कर दिया आंसर ये आ रहा है। तो देखना पहले से कितना कम आ रहा है। आप देखें 49 में से 36 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये होगा 9 में 6 जाएंगे 3 4 3 ठीक है। इसमें से इसे माइनस करें 13। भाई ये तो बोला कि पहले से 39 कम आता है, लेकिन हम तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। हमने देखा पहले से कितना कम आ रहा है हमारा 13 कम हो रहा, 13 कम हो रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 39 के। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। भाई 13 का भाग लगा देंगे। हमें क्या पूछा है, वह संख्या क्या थी। संख्या क्या थी भाई 42। ये जो 1 की वैल्यू निकली है इस 42 में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी वो हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी 126 थी। ये आपका आंसर है भाई, सेकेंड ऑप्शन। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन आसान है पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, पर आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है भाई ना। तो देखना भाई कैसे करेंगे। और ये दिया है किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है। एक बार लिख देता हूँ मैं 1/10 भाग। 1/20 भाग क्या है भाई नारंगी है। 1/30 क्या है भाई पीला है। और 1/40 कैसा है हरा है। और 1/50 नीला है। और 1/60 कैसा है काला, तथा शेष को बैंगनी रंगा जाता है। और शेष कैसा है बैंगनी। हमें तो पता नहीं कितना है, लेकिन शेष हमें पता है कैसा है बैंगनी है। यदि छड़ के बैंगनी रंगे भाग की लंबाई कितनी है 12.08 किसकी बैंगनी रंग की, लेकिन बैंगनी लंबाई तो इस हिसाब से फ्रैक्शन वाला दिया नहीं, एक्चुअल में बता रखा है कितना है 12.08। 12 थोड़ा सा भी देता हूँ 12.08 ये दे रखी भाई। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा तो छड़ की लंबाई कितनी है। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन की बात करता है आपको तुरंत जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना। तो आप देखेंगे एलसीएम जब लेंगे किसका 10, 20, 30, 40, 50 और 60। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप देखिए एलसीएम आएगा कितना 600। कितना आएगा 600 आएगा। अब क्या करना भाई, ये 600 किसकी लंबाई होगी, क्या दिया छड़ है, यानी ये जो एलसीएम जो निकला 600 ये क्या बनेगा इस छड़ की लंबाई बनेगी। छड़ की क्या बनेगी लंबाई बनेगी क्या 600। अब इस छड़ का 1/10 लाल हरा पीला नीला जो भी दे रखा है उसे निकाल लीजिए आप। तो बताना 600 का 1/10 जब निकालेंगे आप देखेंगे 600 का 1/10 तो कितना 0 0 कटेगा कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है कितना आएगा 60। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 60। आप देखना अलग अलग नहीं लिख रहा मैं, ठीक है इस तरीके से अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहा डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस 600 का 1/20 निकालेंगे कितना आएगा 30 आएगा। 600 का 1/30 निकालेंगे 20 आएगा। 600 का 1/40 निकालेंगे 15 आएगा। 600 का 1/50 निकालेंगे 12 आएगा। और 600 का 1/60 निकालेंगे 10 आएगा। कर सकते हैं भाई जिस तरीके से निकाला, और आप भी कर सकते हैं। आप जोड़ लीजिए भाई, ये 5 और 2 7 हो जाएगा। 6 और 3 9 2 11 12 13 और ये कितना 14 है। अब देखना ये मैंने जोड़ा क्या, ये भाई रंगी तो बताया था ना कि ये लाल है रंग हरा जो भी मतलब दे रखे कलर है हमारे। और ये क्या भाई किसको रंगा है छड़ को रंगा है। तो हमने जो रंग थे उन छड़ की लंबाई निकाल लेते कि इन रंगों से छड़ कितनी लंबाई जो रंग दी गई है। तो देखना कितनी 147, लेकिन कुल लंबाई कितनी है 600 है। तो बताना अगर 600 में से कुल लंबाई में से ये जो रंग हमारे रंग दिए से माइनस कर दिया शेष वाला क्या बचेगा बैंगनी बचेगा। तो आप देखेंगे कितना बचेगा यहाँ से 453 बचेगा। माइनस कर दें कितना 453 ये बचेगा। 10 में 7 जाएगा 3 और 9 में 4 जाएगा 5 5 जाएगा ठीक है। कितना बचेगा 453 और ये क्या बचेगा भाई बैंगनी बचेगा। और ये भी कितना है बैंगनी, यानी इस 453 की जो वैल्यू बनेगी कितनी बन जाएगी 12.08। आपको यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेनी है 12.08/453। आप इससे परेशान मत होना कि ये क्या आ गया इतना लंबा चौड़ा सा, परेशान मत होना बिल्कुल ही। इसे तो मिटा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12.08/453। हमें क्या निकालना है छड़ की लंबाई निकालनी। आप देख रहे छड़ की लंबाई कितनी 600। आपको क्या करना है इस 1 की वैल्यू जो निकली यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.08/453।
आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो नीचे क्या करेंगे, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे और 1 लिख देंगे। आप देखेंगे इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, या फिर डायरेक्ट आप हटा सकते थे। पॉइंट के बाद अंक कितने, 2 हैं। अगर उतने ही ऊपर जीरो तो हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं ये तरीका बता दिया जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट खत्म हो गया अभी, है ना। अब देखना कुछ कैंसिल हो जाएगा भाई। 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा 2 बार ये, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है 151। और इस 151 से आप देखें 8 बार कट जाएगा ये, और 2 और 8 का गुणा करेंगे आप कितना आ जाएगा 16। यानी उस जो छड़ की जो लंबाई है वो कितनी है 16 है। तो मैंने आपसे पहले बोला था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ज़रूर है भाई। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 16, है ना। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, एक बार मिटा दूँ उसे, लिख लेते भाई इसे भी साइड में, कितना कितना है 1/3 किस पर है भाई, भोजन पर। अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है। कितने भाई, 400 रुपये उसके पास अभी भी क्या है, शेष है। क्या पूछ रहा है, तो उसकी आय, हमें क्या निकालना है, उसकी इनकम निकालनी है भाई, इनकम निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन के अंदर ये फ्रैक्शन आता है सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म करें। कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर जो दे रखे हैं यानी कि हर, इसे साइड में लिख देते हैं 3, और देख रहे हैं 5 5 है, 2 बार है, 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ 1 बार लिखना है क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है, अब ये जो हमारे डिनोमिनेटर थे इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, और ये 15 क्या बन जाएगी आपकी इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, इनकम कितनी 15। अब एक चीज़ बताइए, इसने हेतु बोला कि अपनी आय का 1/3 किस पर करता है, भोजन पर करता है, और 2/5 किस पर करता है, मकान किराए पर करता है, और 1/5 किस पर करता है, कपड़ों पर। किसका, आय का। आय कितनी है 15, और का की कुछ भी आता है तुरंत क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। कितना 1/3 है भाई भोजन पर, निकाल देंगे भाई। आय का 1/3 जो भोजन पर वो कितना बनेगा, 3 से 5 बार कट जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। किस पर हो गए, भोजन पर। ये किस पर करता है, मकान किराए पर। तो 15 का 2/5 भाई आय का ही तो कर रहा है। आप देखेंगे 5 से कट जाएगा 3 बार, और 3 गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/5 किस पर है भाई, कपड़ों पर। तो 15 का 1/5 निकाल लीजिए, आप देखिए कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं सबसे आपसे पूछूं कि बताना कुल खर्चा उसका कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 3 14। आपको ऐड तो करना ही पड़ेगा भाई, कुल खर्चा निकालना हो भाई। ये किस पे, भोजन पर, ये मकान किराए पे, कपड़ों पर कितना 14। किस में से, आय में से। आय 15 और खर्चा 14, तो बताना उसके पास जो शेष होंगे, जो बचे होंगे पैसे, वो कितने होंगे। 15 में से 14 खर्च कर दिए, शेष कितना बचा, 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 400। ऐसा क्यों भाई, ये भी शेष है ये भी शेष है, तो आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी, 400। अब इस 1 की वैल्यू जो 400 आई है कहाँ मल्टीप्लाई कर दे, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है भाई, कि उसकी आय बताइए, आय कितनी 15, यानी इस 15 में आप 400 गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, यानी कि 6000 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि बताना उसने मकान किराए पर कितना किया, तो इस 400 गुणा कहाँ कर देते, इस 6 में। क्यों, क्योंकि 2/5 किया था, देख रहा 15 का 2/5 कितना, अच्छा। अगर आपसे पूछता भोजन पर कितना, तो भोजन यहाँ कर देते। अगर पूछता कपड़े पे कितना, तो 400 गुणा क्या कर देते, 3 पर। हमें पूछा इनकम टोटल, तो हमने इस 400 गुणा कहाँ कर दिया, 15 में, यानी कि 6000 रुपये। कौन सा, सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 49। और क्वेश्चन नंबर 49 दिया है किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। कोई बांस है भाई, और उस बांस का बताया कि 0.1 और 5/8 भाग है, वो किस किस में दिया है, मिट्टी में और पानी में है। तो यहाँ से देखना 0.1 कोमा कितना 5/8, यही है भाई, मिट्टी में और पानी में ना। ये मिट्टी में है आपका, और एक इसमें पानी में। लिखो या लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तथा उसकी जो शेष लंबाई है वो कितनी भाई, शेष लंबाई 2.75, यही है। 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या है, हमें बांस की कुल लंबाई निकालनी है। ये देख रहे हैं इतना भाग मिट्टी में, इतना भाग पानी में, और शेष लंबाई ये पानी के ऊपर है। कुल लंबाई पूछ रहा है, कुल लंबाई बांस की। कैसे निकालेंगे भाई,
ये भी तो देखना फ्रैक्शन एक तरीके से। अब आप देखना ये जो पॉइंट में दे रखा है ना, आप भी इससे भिन्न के रूप में बदल लीजिए। कैसे? तो देखना पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, यानी 0.1 को हम क्या लिख देंगे 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। किसका लेंगे एलसीएम भाई? जो डिनोमिनेटर हमारे 10 और 8 है, 10,8 इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आप देखेंगे 10 और 8 का कितना आएगा 40 आएगा, या फिर 10 गुणा 8 कर दो 80 तब भी आंसर निकल आएगा, और 40 करोगे तब भी निकल आएगा। तो निकाल दीजिए। मैं आपसे पूछूं बताना उस बांस की जो लंबाई है मिट्टी में कितनी है, तो मिट्टी में कितना है 1/10, यानी कि 40 का 1/10 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैं पूछूं पानी में कितना है, तो 5/8, 5/8 40 का 8 से कितने बार 5 बार, यानी कितना हो जाएगा 25। तो देखेंगे आप 25 और 4 29 क्यों जोड़ा ये, क्योंकि यहाँ से हमने मिट्टी और पानी में उस बांस की लंबाई देख ली कितनी 29, कितने 29। लेकिन जो हमारे बांस की जो कुल लंबाई कितनी 40 है। एलसीएम जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, बांस की लंबाई बनेगी कितनी भाई 40। तो बताना अगर बांस की लंबाई 40 है, 29 मिट्टी और पानी में है, तो बताना पानी की जो ऊपर है शेष लंबाई वो कितनी होगी। आप देखेंगे 40 में से इस 29 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 11, कितना 11 शेष पानी के ऊपर। आप देख रहे हैं पानी के ऊपर यहाँ कितना शेष लंबाई 2.75 है, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे। आप देखेंगे 1 की वैल्यू जब निकालेंगे 2.75 अपॉन कितना हो जाएगा 11। हो गया भाई, यहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं अभी बिल्कुल भी। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या हमें कुल लंबाई पूछा, आप देखिए कुल लंबाई कितनी है आपकी 40, कितनी भाई 40 है। 1 की वैल्यू जो भी निकली आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, देखना कुल लंबाई पूछी है ना, हाँ कुल लंबाई बांस की, ठीक है। तो 1 की वैल्यू जो निकली हमारी कहाँ मल्टीप्लाई कर दी 40 में, क्योंकि बांस की लंबाई क्या मानी हमने 40। तो कर दो भाई 40 इंटू 2.75 अपॉन 11, यही होगा। पॉइंट है, पॉइंट खत्म करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट के कितने अंक है 2 अंक है, 1 लिख के उतने जीरो लगा देंगे जितने अंक होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से कितने बार कट जाएगा 11 दूनी 22, 5 बचाएंगे 11 5 55, ठीक है। अच्छा एक काम करिए इसे ऐसे रहने दो 40 और इसे ऐसे रहने दो। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब ये 25 से डायरेक्ट कट जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से ये कट जाएगा कितना सीधा 10 बार, आया समझ भाई कितना 10। ये लंबाई होगी बांस की कितनी 10 मीटर, 10 मीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है 10 मीटर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ये बोला यदि एक भिन्न का अंश 20%, देखना भाई क्या दिया है इसने, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होते हैं, तो मूल भिन्न क्या है। देखना जब भी क्वेश्चन के अंदर भिन्न की बात करें और उसके अंश और हर में कितने भी परसेंट की वृद्धि करे या कमी करे, उस वाले क्वेश्चन में आपको जो भिन्न माननी है वो हमेशा कितनी माननी है भाई, भिन्न जो माननी है आपको वो हमेशा 100x अपॉन 100y। कब, ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन के अंदर बोले को उसके हर या अंश में कितने भी प्रतिशत की वृद्धि करे या कमी करे, तब आपको भिन्न क्या मानी 100x अपॉन 100y। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखना अभी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन बोला उसने कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, अंश 20% तो बताना 20% डायरेक्ट जोड़ देंगे भाई, 100 का 100x हमारा अंश 20% बढ़ाना है तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 120x। और हर 25% बढ़ाया, हर कितना 100, 25% बढ़ाएंगे 125y हो जाएगा। और ये बढ़ने के बाद जो भिन्न प्राप्त होती है वो कितनी होती है भाई 3/5, 3/5 है ना 3/5, ठीक है बराबर लिख दो 3/5। अब आप ऐसे सॉल्व करिए, आप देखेंगे कट जाएगा ये 5 से कट जाएगा 24, और 5 से कितना कट जाएगा ये 5 दूनी 10 और ये कितना 25, ठीक है ये होगा। और हाँ ये हो जाएगा 24x अपॉन 25y बराबर 3/5। आप देखेंगे 5 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा ये 8 बार, ठीक है। या फिर एक काम करिए आप रुक जाओ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये होगा 24x अपॉन 25, ये तो हो गया भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर है 3/5 है। हमें क्या निकालना है x अपॉन y निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे देखना x अपॉन y, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का इधर और 24 का इधर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 इधर पहुँच जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन, और 24 का इधर 5 है, 5 इंटू 24, 5 से कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, और 3 से कितने बार कटेगा 8 बार, यानी x अपॉन y कितना आ गया 5/8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न क्या मानी थी हमने 100x/100y। भाई मूल भिन्न क्या मानी 100x/100y। इस x/y की वैल्यू 5/8 यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हैं 100x/100y है भाई, तो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x/y, और x/y वैल्यू कितनी है 5/8, ये आपका आंसर। तो बताओ क्वेश्चन कुछ है? कुछ भी नहीं है, सी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा 51। 2 क्वेश्चन और हैं, हालांकि 51 तो मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस तरीके में पहले बता चुका हूँ, पर कोई बात नहीं। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, कितना 6/7 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। अभी क्वेश्चन इसी की तरह समझाया था मैंने 46वां जो क्वेश्चन था। अगर नहीं देखा तो आप 46वां क्वेश्चन देखिए, और मैं यहाँ बता रहा हूँ डायरेक्ट ही अब आपके लिए। उस भिन्न को 6/7 से भाग दिया तो इसे हम पलट देंगे, कितना कर देंगे 7/6, और जो भाग वाली चीज़ है वो क्या बन जाएगी, अब गुणा बन जाएगी। क्यों बन जाएगी ये आप 46वां क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा। और देख लिया है तो कोई बात ही नहीं है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त होता, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिएगा, ठीक है। हाँ तो देखो भाई, अब यहाँ पर हमें संख्या निकालनी है। पहली बात तो कैसे मालूम पड़ेगा, जो हमारे डिनोमिनेटर उनका क्या ले लेंगे एलसीएम, और 7 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना है भाई, इस 7 और 6 का एलसीएम कितना है 42 आएगा। अब इस 42 का हमें क्या निकालना था, 6/7 से गुणा करना था, या फिर 6/7। हाँ 6/7 बताने को कहा गया। 7 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 गुणा 6 में करें कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और हमने कर क्या दिया भाई, 7/6 से गुणा, ठीक है। 6 से 7 बार, 7 गुणा 7 में करें कितना हो जाएगा 49। तो आप देखेंगे पहले से कितना ज़्यादा आ रहा है, पहले आ रहा था 36, कब, जब 6/7 करना था, लेकिन कर दिया क्या 7/6 से, तो 36 आ रहा है, यहाँ 49 आ रहा है। पहले से कितना ज़्यादा भाई, आप देख रहे हैं 9 में 6 आएगा 3, और 4 में 3 1, कितना 13 ज़्यादा है, कितना 13 है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 13/70 ज़्यादा आता है ना। इस 13 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी भाई, 13/70। हमें क्या निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू। तो आप देखेंगे ये 13 इधर है, इधर है, कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 ही बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 1/70, ऊपर क्या बचेगा 1। 1 की वैल्यू कितनी 1/70। हमें क्या निकालनी, भिन्न निकालनी है, और भिन्न वो क्या बनी हमारी 42, क्या बनी 42। जो भी एलसीएम आता है उसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 42 इंटू 1/70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से कट जाएगा 6 बार, या फिर 14 से कट डायरेक्ट, 14 से 3 बार और 14 से 5 बार, यानी कि हो जाएगा 3/5। ऊपर क्या बचा 3 × 1 3, और नीचे का 5, यानी कि 3/5। ये आपका आंसर है, सेकंड ऑप्शन बी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 46वां क्वेश्चन देखिए भाई। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 52, और क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। और आप देखेंगे 52 में बताया, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियां कितनी भाई, लड़की गर्ल लिख देता हूँ, ठीक है। कितनी भाई 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो बताएं लड़के कितने होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब भी इस तरीके से देता है कि 3/5 4/7 जो भी हो, इसका क्या मतलब है, 5 कुल हैं और 5 में से 3 लड़की, तो लड़के कितने बचे हुए भाई, 5 में से 3 लड़की, इसका मतलब 2 लड़के हैं, और कितने में से 5 में से, यानी कि लड़कियां 3/5 हैं, तो लड़के कितने होंगे 2/5, ठीक है। हाँ यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, अब यहीं रहने दो, यदि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, और x का 3/5, ये क्या हो जाएंगे हमारी लड़कियां हो जाएंगी भाई। यही तो बोला कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, तो कुल विद्यार्थी क्या मान लिया मैंने x मान लिए, और x का 3/5 क्या होगी लड़कियां, यानी कि 3x/5। तो लड़के कितने हो जाएंगे भाई, x का 2/5 2/5, यानी कि 2x/5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बोला, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे भाई, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। क्या निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, कितने उपस्थित है। एब्सेंट कितने रहे भाई 2/9, और कितना 1/4, ये क्या रहे आपके अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, ठीक है। तो बताना उपस्थित कितने होंगे प्रेजेंट, इस फ्रैक्शन के हिसाब से आपसे पूछूँ तो फ्रैक्शन के हिसाब से बता दीजिए।
भाई 9 में से 2 क्या रहे, एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, तो 7 के अंग उपस्थित होंगे। भाई 9 में से 2 अनुपस्थित है तो 7 के अंग उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, और किस में से, 9 में से, ये हो गए उपस्थित। इसी तरीके से 4 में से 1 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने होंगे, 3 होंगे भाई, और अपॉन कितना, भाई इस ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर देना, 7/9 और 3/4। हमें उपस्थिति तो पूछा है तो कर दीजिए भाई। तो देखना, हाँ एक बार ये देख लें लड़की लड़कियों का किस किस का दिया है यहाँ पर नीचे। तो 2/9 है लड़कियों की संख्या, ये किसकी है, लड़कियों की, तो ये किसकी होगी, लड़कों की। हमें क्या निकालना, उपस्थित वाला निकालना। तो उपस्थित वाला कितना, 7/9 और 3/4 निकाल दीजिए भाई। तो आप इसका 7/9 निकालेंगे लड़की का, 7/9, और इसका निकालना हमें 3/4। भाई यही तो बोला है कि लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित रहे, लेकिन हमें निकालना उपस्थित है, तो उपस्थित कितना, 7/9। तो लड़कियों का हमने 7/9 निकाल दिया और लड़कों का 3/4। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो आप देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, और ऊपर बच जाएगा 7x/3 × 5 15, और इसे देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ इधर 2, और ऊपर हो जाएगा 3x/5 × 2 कितना, 10। अगर यहाँ से पूछो कुल लड़के और लड़कियाँ कितनी होंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7x/15 + 3x/10 ऐड करना पड़ेगा। भाई लड़के लड़कियाँ कुल पूछे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। आप देखेंगे 15 आएगा, 15 का 15 देंगे, एक बार जाएगा, 1 गुणा 7 में करेंगे 7x हो जाएगा, प्लस सॉरी एलसीएम 15 नहीं आएगा भाई एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3x में करेंगे 9x हो जाएगा, और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23x/30। पर अभी आपका ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को समझना। क्या बोला उसने, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, कितना भाग। हमने कुल विद्यार्थी क्या माने थे भाई, x माने थे, टोटल स्टूडेंट यही तो माने थे। तो देखना टोटल स्टूडेंट का, इसे मिटा दो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट x, और इसका कौन सा भाग ये है, उपस्थित वाला। तो कौन सा भाग मैंने मान लिया, p भाग, बराबर कितना, 23x/, किसके, 30 के। आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी p बराबर होगा 23/30। कौन सा भाग, 23/30वां भाग जो हमारा उपस्थित है, यानी कि आपका जो आंसर है कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। भाई बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।